अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम गैंठिया आर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे कि ये होता क्यों है और ये आगे चल के आपको किन किन मसाइल से दोचार करता है। अब ये जो प्रॉब्लम्स आपको गैंठिए की वजह से पैदा होती हैं, बजरिया एक्सरसाइज उनसे किस तरह निजात हासिल की जा सकती है। तो नाजरीन, ये वीडियो अगर आपके लिए है, इस वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखा करें ताकि वीडियो की मुकम्मल अफादियत आपको हासिल हो सके। और अभी तक अगर आपने हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब नहीं किया तो हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नाजरीन, आइए बात करते हैं कि ये आर्थराइटिस गैंठिया होता क्या है। याद रखिएगा कि ये किसी बीमारी का नाम नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं हुआ करती, बल्कि आपकी 3 वजह से आपको पैदा होने वाली सिचुएशन का नाम गैंठिया या आर्थराइटिस हुआ करता है। ये ऑस्टी हो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या ऑस्टिनासिस हो, ये आपको पैदा हो जाती है। अब ये 3 वजूहात क्या होती हैं। सबसे पहली वजह ये होती है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आपका ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें ना तो एक्सरसाइज हुआ करती है, ना ही वॉक हुआ करती है, बल्कि दिन भर बैठे रहना, सुस्ती का मुजाहरा करना, और अगर आप खातून हैं तो सारा दिन लेटे रहना। अगर घर का काम काज करना है, झाड़ू पूंजा करना है, उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे वक्त गुजारना है, कोई हेल्दी एक्टिविटी ना करना है, जिसकी वजह से मोटापा ओबेसिटी का मसला हो जाता है। फिर थाई फैट या इसके अलावा चर्बी आपके पेट में बेढंगम सी बढ़ना शुरू हो जाती है और आप चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं। सारा वजन जो है आपके घुटनों पे पड़ता है, पट्टे कमजोर हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जो आपकी सूरत होती है उसको हम आर्थराइटिस का नाम देते हैं। आपके घुटने बिल्कुल चलने फिरने से भी जो है वो हाथ धो बैठते हैं। जब यही कंडीशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाए तो आपकी पिंडलियों में खम आना शुरू हो जाता है, बेंट पड़ना शुरू हो जाता है, जिसको बो लेग कहा जाता है। अब नाज़रीन, दूसरी सिचुएशन क्या होती है। दूसरी सिचुएशन ये है, अगर आप मर्द हैं तो आप दिन भर बिजनेस के तौर पे आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, थकान ले रहे होते हैं। अगर आप ड्राइवर हैं तो ड्राइव दिन भर लंबी लंबी कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो खड़े होकर बहुत ज़्यादा काम करते हैं या क्रॉस लेग करके दिन भर बैठे रहते हैं। ऐसी सेडेंटरी लाइफस्टाइल में अगर आप अपने मसल्स को इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए चंद एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज रोजाना 15-20 मिनट नहीं करेंगे, पट्टे कमजोर हो जाएंगे, नसें सिकुड़ना शुरू हो जाएंगी। अगर वजन ज्यादा है तो सारा वजन आपके घुटनों के जोड़ पर आएगा। तो इस सूरत में जो कंडीशन पैदा होगी वो रोमाटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस हो सकती है। फिर क्या होता है, आपको जब घुटनों में दर्द होती है, कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता घिसना शुरू हो जाता है। आप मेडिकल स्टोर का रुख करते हैं, वहां से वक्त गुजारने के लिए, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं डंग टपाने के लिए, आप जो है मेडिकल स्टोर से स्टीरॉयड अद्वियात लेकर आते हैं, खाते हैं और आधा घंटा आपको जो है पेन से रिलीफ मिलता है। आप यूं समझ लेते हैं कि अब आपका मसला आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो गया। ऐसा नहीं होता, बल्कि आर्थराइटिस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते बो लेग में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपकी चाल भी खराब हो जाती है, चाल भी टेढ़ी हो जाती है। किस तरह से, आप दोनों पैरों को इस तरह बाहर निकाल के और बगैर घुटनों को फोल्ड किए ही आप ऐसे लड़खड़ा कर चलना शुरू कर देते हैं। ऐसे लड़खड़ा कर चलते हैं कि आपके जो हिप फ्लेक्सर मसल्स हैं ये भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होते। आपका हिप वाला जो पोर्शन है, आपका कूला है, बिल्कुल बेजान सा रहता है और आप बड़ा बेढंगम से तरीके से चल फिर रहे होते हैं। इस कंडीशन में आपको उन एक्सरसाइजेज के बारे में हम बताने जा रहे हैं जिन एक्सरसाइजेज को करके आप आर्थराइटिस के मसले से, गैंठिए के मसले से, घुटनों में गैप कम हो जाने के मसले से, स्नेबल फ्लूइड ड्राई हो जाने के मसले से और आर्थराइटिस के बायस बो लेग का मसला पैदा हो जाने के प्रॉब्लम से बआसानी निजात हासिल कर सकेंगे। तो आइए पहली एक्सरसाइज की तरफ आपको बिना टाइम वेस्ट किए ही लिए चलते हैं। नाजरीन, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना होगा कि कुर्सी पर आपको बैठना होगा। कुर्सी पर बैठकर पहली एक्सरसाइज करना होगी। अब लोग क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, जब उनको घुटनों में आर्थराइटिस इनिशियली बिगिनिंग स्टेज का होता है, वो घुटनों पे बहुत ज्यादा दबाव डालना शुरू कर देते हैं।
अलबत्ता अपनी तरफ से वो एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं। हालांकि बिगिनिंग स्टेज पर जब आपके मसल्स वीक हो रहे होते हैं तो मसल्स को इंप्रूव करना होता है। कोशिश किया कीजिए जब आपको बो लेग का मसला और अर्थराइटिस का मसला एक साथ हो जाए, मोटापे की वजह से, बहुत ज्यादा वजन बढ़ने की वजह से, तो आप इनिशियली बिगिनिंग स्टेज पे कुर्सी पर बैठकर, टेबल पर या आप जो है बेड पर, सोफे पर बैठ के एक्सरसाइजेज किया करें, जिससे आपके मसल मजबूत होंगे, पट्टे मजबूत होंगे, आपकी नसें जो हैं वो चौड़ी होंगी, खून का बहाव तेज होगा। देन ही आप आहिस्ता आहिस्ता जब महसूस करें कि पट्टे मजबूत हो रहे हैं, फिर आप खड़े होकर एक्सरसाइजेज बाआसानी कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज में आप इस तरह से कुर्सी पर बैठेंगे। अब आप दोनों टांगों को पेल्विक ज्वाइंट की स्ट्रेट पोजीशन में रखेंगे। अब एक टांग को आप ऊपर उठाएंगे और 5 से 7 इंच बाहर राइट साइड पे आप टांग को निकालेंगे। दूसरी टांग को ऊपर उठाएंगे, 5 से 7 इंच लेफ्ट साइड पे बाहर निकालेंगे। अब पहले राइट लेग को वापस अपनी पोजीशन में लाएंगे और फिर लेफ्ट लेग को वापस अपनी पोजीशन में लाएंगे। इस एक्सरसाइज को आपने 10 रेपिटेशन के साथ प्रैक्टिस करना है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरह से आप 10 रेपिटेशन के साथ 3 सेट लगाएंगे तो आपकी ये पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब इस एक्सरसाइज में होगा क्या, आपके हिप फ्लेक्सर मसल, आपके पेल्विक ज्वाइंट का जो जोड़ है, जो आपका कूल्हा है, जो बहुत ज्यादा बैठने की वजह से, आपकी हिप पर दबाव पड़ने की वजह से जैम हो चुका है, इसके पट्टे कमजोर हो चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसके मसल्स वीक जो हैं वो मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, आपकी नर्व्स मजबूत होना शुरू हो जाएंगी, खून का बहाव तेज होगा और आप अपनी थाइज को उठाकर घुटनों को फोल्ड करके चलना शुरू कर देंगे। अब नाजरीन, हम दूसरी एक्सरसाइज की तरफ आपको लिए चलते हैं। अर्थराइटिस, गैंठिया और बो लेग के मसले से निजात के लिए हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज है, इसमें आप स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे। अब नाजरीन समझ लेते हैं कि बो लेग का मसला होता कहां पे है। मान के चलें ये आप नी ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट के 4 उंगलियां नीचे जो आपकी शिन बोन है, जो आपकी पिंडली की हड्डी है, उसकी लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट लेग है तो लेफ्ट साइड पे, अगर राइट लेग है तो राइट साइड पे बाहर की जानिब आपकी हड्डी इस तरह से बाहर को खम खा जाती है, कर्व ले जाती है, बेंट हो जाती है, जिसको हम बो लेग कहते हैं। अब इस बो लेग के मसले से निजात के लिए आप पहले राइट लेग का जो फुट है इसको ऊपर उठाएंगे और जो आपकी हील है इससे थोड़ा सा ऊपर सेंटर में शिन बोन को दूसरी टांग के नी ज्वाइंट के ऊपर रखेंगे। अब ये जो आपका बो लेग का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपके घुटने के ऊपर आ जाएगा। अब नाज़रीन, आप एक हाथ से घुटने को पकड़िए, दूसरे हाथ से आप पांव को पकड़िए और आहिस्ता से आप बो लेग वाले हिस्से को नीचे की जानिब इस तरह से मान के चलें, ये खम है। अब हम दोनों साइडों से पकड़ के इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो हमारा बो लेग का मसला आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, एक साइड से आप हील को पकड़ेंगे, दूसरी साइड से आप घुटने को पकड़ेंगे और इसको इस तरह से नीचे की जानिब पुश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आहिस्ता से टांग को नीचे उतारिए। अब दूसरे पांव को उठाइए और घुटने के ऊपर रखिए। जो बो लेग वाला बेंट, जहां पे कर्व आपकी टांग को, हड्डी को आ चुका है, उस पोर्शन को आप घुटने के ऊपर रखिए। अब एक हाथ से आप हील को पकड़िए, दूसरे हाथ से घुटने को पकड़िए और आप टांग को स्ट्रेच दीजिए। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आहिस्ता से टांग को वापस नीचे रखिए और 1 बाय 1 दोनों टांगों को 10 रेपिटेशन के साथ आप ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। 3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब नाजरीन, अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरह का कोई फ्लेक्सिबल बैंड चाहिए होगा। इस तरह का घर में इलास्टिक मौजूद होता है, फ्लेक्सिबल बैंड मौजूद होता है। आप इस तरह का फ्लेक्सिबल बैंड ले लीजिए। अब इसको घुटने के 4 उंगलियां नीचे, जहां पे आपकी पिंडली की हड्डी खम खा चुकी है, वहां पे आप बांध लेंगे। इस तरह से जोर से बांध लें। अब लोग पूछते हैं कि टांगों को कितना चौड़ा करना है। आपने पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांगों को रख के फिर ही इस जो आपका बैंड है इसको बांधना होता है, जहां पे खम आ चुका है। अब नाजरीन, इसको इस तरह से बांध के आप चेयर की सपोर्ट लेते हुए दोनों टांगों को अपोजिट साइड पे बाहर की जानिब ओपन करने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, ये बैंड इतना हार्ड होना चाहिए, सख्ती से बांधा हुआ होना चाहिए कि जब आप टांगों को बाहर की जानिब मूव करें तो आपकी जो बो लेग वाला हिस्सा है, पार्ट है, वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेच क्रिएट होनी चाहिए। इस तरह से आप 10 रेपिटेशन प्रैक्टिस करेंगे तो एक सेट आपका कंसिडर होगा। इसी तरह से आप 3 सेट लगाएंगे तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इस एक्सरसाइज से होगा क्या नाजरीन, बहुत सारे मर्दो खवातीन आपने देखा होगा जब उनको बो लेग का मसला हो जाता है और थ्राइटिस गैंठिए का साथ मसला हो जाता है, घुटने में गैप कम हो जाता है, तो उनके एब्डक्टर्स मसल्स जो हैं ये बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा टांगों को जो है बाहर की जानिब दबा के चलने के आदी हो जाते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से आपके बाहर वाले मसल, थाई मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स और घुटने के इर्द गिर्द जो मीडियल आउटर लिगामेंट्स हैं ये मजबूत हो जाएंगे और आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की रगें हैं, इनमें खून की जो रवानगी है, जो रब्त है, वो तेज फास्ट हो जाएगा और आपके घुटने में आर्थराइटिस या आपके जो बो लेग का मसला है आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप 10 रेपिटेशन के 3 सेट लगाएंगे तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज भी बो लेग करेक्शन एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आप चेयर पर बैठेंगे। अब आप दोनों टांगों को इस तरह से पीछे की जानिब निकालेंगे। जो आपकी टोज हैं, जो पंजे हैं, इनको भी पीछे की जानिब आप इस तरह से निकालेंगे। अब आप पीछे टांगे निकालने के बाद दोनों घुटनों को इस तरह से पकड़ लेंगे। अब आप 1 बाय 1 दोनों घुटनों को अंदर की जानिब प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जब आप दोनों घुटनों पे इस तरह से अंदर की जानिब प्रेशर देंगे तो इससे होगा क्या, आपकी जो टो है वो जमीन के साथ जोर से चस्पा होगी, लगेगी, प्रेस होगी। ऊपर से आप घुटनों को प्रेस करेंगे तो आपकी बो लेग वाला जो हिस्सा है अल्टीमेटली थोड़ी सी स्ट्रेच लेगा, इस तरह से स्ट्रेच लेगा और आपका बो लेग का मसला आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। मतलब पिंडली की हड्डी सीधी होना शुरू हो जाएगी। अब नाजरीन, जो हमारी अगली एक्सरसाइज है, जो कि हमारी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है, उसमें आपको इस तरह का घर में मौजूद कोई कुशन ले लेना है। इस तरह का कुशन ले लीजिए, छोटा तकिया पिल्लू ले लीजिए। अब इस पिल्लू को आप दोनों घुटनों के सेंटर में रखेंगे। दोनों घुटनों के सेंटर में रखने के बाद अब दोनों घुटनों को आप इस कुशन की जानिब अंदर को प्रेस करेंगे। देखिए, जोर से प्रेस कीजिए, यहां पे होल्ड कीजिए, स्क्वीज कीजिए, कम से कम 10 सेकंड का होल्ड तो जरूर कीजिए। इससे होगा क्या,
आपके अडक्टर मसल्स, अंदर वाले पट्टे, आपके लिगामेंट जो कि आपके घुटने के इर्द गिर्द मौजूद हुआ करते हैं, आपके घुटने के अंदर जो कार्टिलेज घिस चुका है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, किसी चोट लगने के खतरे से आपको बचा के रखता है, वो अगर कम हो चुका है तो वो लुब्रिकेट होना शुरू हो जाएगा, उसमें हरारकी आएगी, उसमें ताकत, एनर्जी आएगी और अर्थराइटिस का मसला कम होना या आपके अगर घुटने में सोजिश है तो कम होना शुरू हो जाएगी। अंदर को दबाइए, 10 सेकंड होल्ड दीजिए, फिर आहिस्ता से लूज कीजिए, फिर अंदर दबाइए, 10-15 सेकंड होल्ड, फिर आहिस्ता से लूज कीजिए। इस तरह 10 रेपिटेशन के साथ आप इस एक्सरसाइज को 3 सेट लगाकर कंप्लीट करेंगे। ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है और थायराइटिस या गैंठिए के मरीजों के लिए जिनको बिगिनिंग स्टेज में या स्टार्टअप अभी शुरू ही गैंठिया या अर्थराइटिस हुआ है और डॉक्टर्स ने उनको जो है बिल्कुल बेड रेस्ट कह दिया है, तो आप आराम से इन एक्सरसाइजेस को घर में रहते हुए प्रैक्टिस करके इन मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। गैंठिया, आर्थराइटिस और बोलैक के मसले से निजात के लिए हमारी जो आखिरी एक्सरसाइज है, नाज़रीन याद रखिएगा, जब भी आपको गैंठिया हो या आपको बोलैक का मसला हो, हड्डी के टेढ़े होने का मसला हो, तो इसके पीछे मोटापा या आपके पैरों की कमजोरी एक बेसिक रीजन हो सकती है। और अगर इन दोनों वजूहात में से पैरों की कमजोरी एक वजह है, तो फिर अपने पैरों और हील के जो जोड़ हैं, टखने हैं, इनको किस तरह से मजबूत किया जा सकता है। आप इस तरह से पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांगों को रखेंगे। पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में घुटने आने के बाद जो शिन बोन है, इसको आप घुटनों की स्ट्रेट पोजीशन में रखने के बाद दोनों टोज को जमीन पर रखेंगे और हील्स को ऊपर उठा लेंगे, लिफ्ट अप कर लेंगे। अब नाज़रीन गौर से देखिएगा, आप दोनों हील्स को इस तरह से ऑपोजिट साइड पे मूव करेंगे और प्रॉपर इसका सर्कल बनाएंगे। इसको रोलर पोजीशन में आप मूव करेंगे, जिस तरह के आप कोई सर्कल बना रहे हो। अब आपको ये फील होना चाहिए कि आपकी जो हील है ये प्रॉपर मूव कर रही है, ऑपोजिट साइड पे सर्कल बना रही है। 10 रेपिटेशन आप इस तरह से सर्कल बनाएंगे ऑपोजिट साइड पे और 10 रेपिटेशन ही आप इस तरह से दूसरी साइड पे अपनी हील्स को मूव करके सर्कल बनाएंगे। अब नाज़रीन इससे होगा क्या? अक्सर आपने देखा होगा कि जिन लोगों को बोलैक का मसला होता है या जिन लोगों को आपके घुटनों में आर्थराइटिस का मसला होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे लोगों की एड़ियां, हील्स बिल्कुल स्टक हो जाती हैं, जैम हो जाती हैं। ऐसे मर्दों ख़वातीन के पट्टे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और वो शिकवा करते हैं कि उनके पाँव के नीचे जो सोल है उसमें बहुत ज़्यादा कीड़ियाँ सी लड़ती हैं या जैसे किसी ने सुइयाँ सी चुबा दी हो, ऐसी कंडीशन होती है, झंझनाहट सी महसूस होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को एक तो हम वो एक्सरसाइज बताते हैं। इसकी एक्सटेंशन एक्सरसाइज में आप इस तरह से टांग को एक टांग के ऊपर रख लेंगे, पाँव को पकड़ेंगे और अपनी एड़ी को क्लॉकवाइज 10 टाइम और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम मूव करेंगे तो आपकी ये एक्सरसाइज का एक सेट कंप्लीट होगा। इस एक्सरसाइज से बहुत तेजी से आपके हील के अंदर जो कमजोरी होगी, जो मसल्स वीक हैं, शिन मसल्स हैं या काफ मसल्स हैं या नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, वो मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज को दोनों पैरों में 1 बाय 1 10 रेपिटेशन के साथ 3 सेट लगाने के साथ आप कंप्लीट करेंगे तो आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन ये 5 एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस थी। इन एक्सरसाइजेस को बआसानी बिना किसी की सपोर्ट लिए हुए खुद से ही आप विदाउट एनी पार्टनर आप कर सकते हैं। और गैंठिया, आर्थराइटिस का मसला, ऑस्टियो हो या रोमाटॉइड आर्थराइटिस हो जो कि अभी बिगिनिंग स्टेज का हो या आपको बोलैक होना शुरू हो चुका हो, आप निजात हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल की ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव, हेल्थफुल और हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरह की हेल्थफुल और हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए
आप हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को अभी से बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।